प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि अज्ञे का हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अज्ञे के काव्य सौंदर्य को लेकर के या काव्य सौष्ठव को लेकर के हमारे बीए पार्ट 3 की आधुनिक काव्य में संकलित प्रयोगवादी कवि हैं, जिन्होंने साप कविता लिखी और साप कविता लिखने के साथ साथ असाध्य वीणा एक जो उनकी काफी प्रसिद्ध कविता रही है। इससे पूर्व मैं आप लोगों को एक सामान्य परिचय इनका देना चाहूंगा। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ देवलिया नामक ग्राम में, और तथा ये बचपन में जब इनकी शिक्षा दीक्षा हुई तब वे साइंस के विद्यार्थी के रूप में उन्होंने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया, और साथ ही साथ वे देश की आजादी में भी अपना योगदान दिया है। ये प्रयोगवादी कवि के रूप में साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हर चीज को नए रूप में, नए प्रतीकों के रूप में, नई भाषा के रूप में, हर दृष्टि से नएपन को स्वीकार करने वाले कवि हैं। कवि अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे इनका पूरा नाम है, लेकिन अज्ञे के नाम रूप में ही ये अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। और अज्ञे ने कई पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है, जिनमें सैनिक, दिनमान, नया प्रतीक और साथ ही साथ एक इन्होंने 1943 में तारसत तक का भी प्रकाशन किया था, जिसमें 7 कवियों के कविताओं का संकलन करके एक महत्वपूर्ण साहित्य में अपना योगदान इन्होंने दिया है कवि अज्ञे ने। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो सदा नीरा नामक काव्य संग्रह में 2 खंड में विभक्त है। उसी में उनके संपूर्ण काव्य सृष्टि को देखा जा सकता है, कविताओं का संकलन देखा जा सकता है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जो काफी प्रसिद्ध रहे हैं, और जिसमें हम ये ले सकते हैं शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, इसके अलावा अपने अपने अजनबी, ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा कवि अज्ञे ने अपने यानी कि काव्य भी लिखा है। काव्य में भी अच्छी ये पकड़ रही है, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाओं को काव्य के रूप में हम देख सकते हैं। भग्नदूत, इल्तियम, घरी घास शरबर, बाबरा अहिरी और आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, इंद्रधनुष रोंदे हुए, कितनी नाव में कितनी बार, इनको इस पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है इस रचना के ऊपर। इसके अलावा ये सभी जो काव्य संग्रह है, इनके सभी प्रसिद्ध काव्य संग्रह रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक दीर्घ कविता भी रही है, जो आंगन की पार द्वार के नामक से असाध्य वीणा के नाम से एक इनकी रचना थी, जो काफी प्रख्यात रही है, काफी प्रसिद्ध रही है। कवि अज्ञे प्रयोगवादी विचारधारा को जन्म देने वाले एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रयोग के तौर पर एक नई भाषा, एक नई चेतना, एक नया प्रतीक, एक साहित्य में एक नयापन उत्पन्न करने का काम किया है। तो इसलिए प्राचीनता के प्रति इनके काव्य में मोह नहीं देखा जाता है, वे नवीनता के प्रति अत्यधिक मोहित है। और ये भी कहते हैं कि प्रयोगवादी कवि अन्वेषणवादी है, खोज करने वाले हैं। अभी तक उनकी खोज जारी है, उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया है, वो सत्य के अन्वेषी है। जो कुछ भी वास्तविक यानी काल्पनिकता इनके काव्य में बहुत कम मिलेगी, लेकिन जहां कहीं आवश्यकता होगी वहीं काल्पनिकता का इन्होंने प्रयोग किया है, जबकि इन्होंने जीवन के यथार्थ रूप को ही अधिकतर स्वीकार किया है। जीवन में क्षण के महत्व को स्वीकार किया है, जीवन के में सौंदर्य अनुभूति को स्वीकार किया है, जीवन में प्रेमानुभूति को स्वीकार किया है। और इन्होंने जितनी भी काव्यगत विशेषताएं इनके काव्य में हम देख सकते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर, तो इनका जो कला पक्ष है वो ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत रूप में हमारे सामने आता है। भाव पक्ष की दृष्टि से की अपेक्षा ये बौद्धिक दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। यानी
ये हृदय की बात नहीं करते, ये बुद्धि की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। जीव यानी ये इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं, वो बौद्धिक कसरत है। जो भी कोई कवि या रचनाकार कोई इनकी कविताओं को पढ़ता है या रचनाओं को पढ़ता है तो उसे तीक्ष्ण बुद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं बौद्धिक स्तर पर लिखी गई रचनाएं हैं, न कि भावुकता की दृष्टि पर लिखी गई रचनाएं हैं। उन सभी रचनाओं में देखिए इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर हल्का सा फ्राइड का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड है, बाल मनोवैज्ञानिक, उनका प्रभाव भी इसके ऊपर देखा जा सकता है। ये जो कविताएं हैं इनकी, वो सभी कविताओं में हल्कापन यानी कहीं न कहीं बौद्धिक स्तर पर सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है इनकी कविताएं। तो आइए आज हम अज्ञे के काव्य सौष्ठव पर, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में या तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक में संकलित कोई अगर कविता अच्छी हो तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अधिकतर इनकी कविताओं में काव्य सौष्ठव को लेकर ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इनकी कविताएं बहुत छोटी है। जैसे 7 कविता है, 2 या 3 या 4 पंक्ति की ही कविता है, एक छोटी सी है जिसमें केवल उन्होंने अपनी एक छोटी सांप की चरित्रगत विशेषता को ही दर्शाया है। तो इसी तरह से अन्य जो कविताएं हैं इनकी, वे सभी संवेदनाओं से युक्त है लेकिन उतनी प्रभावी नहीं रही, इसलिए उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है अज्ञे के बारे में। 2020 में भी लगभग इसी संदर्भ में ये पूछा गया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। अज्ञे की यह हमारा क्वेश्चन है, अज्ञे के काव्य सौष्ठव पर उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रगति हिंदी साहित्य में एक नई चेतना एवं नए भावबोध का बखान करने वाले कलाकार की सौंदर्य के चितेरे के बाद में काव्य में क्रांति की भावना उत्पन्न करने वाले मिल्टन सुंदरी के पार की जीवन में क्षण की अनुभूति को स्वीकार करने वाले जीवन में सौंदर्य अनुभूति को स्वीकार करने वाले नए
सत्य को, नए सत्य को साहित्य में प्रकट करने वाले यथार्थ स्वरूप का बखान करने वाले यानी यथार्थ स्वरूप का बखान करने वाले यथार्थ स्वरूप का बखान करने वाले यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य में नई चेतना, नए भावबोध का बखान करने वाले कला पारखी, सौंदर्य के चितेरे, काव्य में क्रांति की भावना उत्पन्न करने वाले, जीवन मिशन की अनुभूति को स्वीकार करने वाले, नए सत्य को साहित्य में प्रकट करने वाले, यथार्थ स्वरूप का बखान करने वाले प्रयोगवादी काव्य जगत के जगमगाते प्रयोगवादी काव्य जगत के जगमगाते सितारे यानी कि सितारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ है, ये उपनाम इनका अज्ञ है। यानी कवि का जो नाम है वो सच्चिदानंद वात्सन अज्ञ है, जिन्हें सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ भी कहा जाता है। तो देखिए वह अज्ञ है, यह हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के पश्चात जिस काव्यधारा ने साहित्य को गति दी, साहित्य को गति प्रदान की, वह प्रयोगवाद के नाम हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के पश्चात जिस काव्यधारा ने साहित्य को गति प्रदान की, वह प्रयोगवाद के नाम से जानी जाती है। अज्ञ हिंदी साहित्य में बौद्धिक चेतना के महान कवि माने जाते हैं। कवि माने
जाते हैं। अज्ञे की कविताओं में जीवन के वास्तविक स्वरूप का चित्रण हुआ है। वास्तविक स्वरूप का अज्ञे की कविताओं में जीवन के वास्तविक स्वरूप का चित्रण हुआ है। अज्ञे ने प्रेम, सौंदर्य, सत्य, प्रेम, सौंदर्य, सत्य, जितने भी भाव हो सकते हैं, स्वतंत्रता, प्रेम, ये भी हम देख सकते हैं। ये सारे हमें दिखाई देते हैं अज्ञे की कविता में। किस तरह से अज्ञे ने काव्य धारा को नई गति देने का काम किया है। स्वतंत्रता, प्रेम, अनास्था की भावना, अतिबौद्धिकता, ये भाव पक्ष के प्रमुख बिंदु है। वहीं कला पक्ष पर इन्होंने सुंदर प्रतीक, बिंब, यानी प्रतीक, बिंब, अलंकार, वैसे अलंकारों की ज्यादा लगाव नहीं रखा है। प्रतीक, बिंब और अलंकार, व्यंग्यार्थ, इनके काव्य में कला पक्ष की ये संपूर्ण विशेषता रही है। यानी भाषा के रूप में प्रतीक, बिंब, अलंकार, व्यंग्यार्थ, इनके काव्य में कला पक्ष की संपूर्ण विशेषता रही है। अज्ञे की काव्य सौष्ठव की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर, निम्न बिंदुओं के आधार पर परखा जा सकता है। यानी अज्ञे की काव्य सौष्ठव को निम्न विशेषताओं के आधार पर परखा जा सकता है। तो इस प्रकार है, जो इस प्रकार से है विशेषता।
तो हम पहले जो विशेषता लेगी, प्रेम के वास्तविक रूप का चित्रण। प्रेम की वास्तविक रूप का चित्रण। प्रेम की वास्तविक रूप का चित्रण। प्रेम को वो वासना से जोड़ते हैं, क्योंकि फ्राइड के उस मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी जो एक रचना है शेखर एक जीवनी, उस शेखर एक जीवनी में दो सहपाठी साथ रहते हुए किस तरह से उनके बीच में प्रेम हो जाता है, उसका उल्लेख कवि ने अपनी रचनाओं में भी किया है। इनकी रचनाओं में भी प्रेम का वास्तविक यही रूप है, विकृत रूप दिखाई देता है। प्रेम का शुद्ध और सात्विक रूप इनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। प्रेम का ये जो रूप है बड़ा ही विकृत है। लिखेंगे, कविवर अज्ञे के काव्य में, अज्ञे के काव्य में, कविवर अज्ञे के काव्य में आरंभ में, आरंभ में प्रणय में, आरंभ में प्रणय में, प्रणय में टीस, टीस, चुभन, चुभन, कसक, कसक, चुभन, कसक, वेदना छटपटाहट, वेदना छटपटाहट, छटपटाहट, वेदना छटपटाहट का चित्रण हुआ है, का चित्रण हुआ है। वेदना छटपटाहट का चित्रण हुआ है। कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में प्रणय का, कवि की दृष्टि में प्रणय का कोई साधनात्मक, कोई साधनात्मक, साधनात्मक रूप नहीं है, रूप नहीं है। वो ये मानते हैं कि प्रणय का कोई साधनात्मक रूप नहीं है, वह वासनात्मक रूप में, वह वासनात्मक रूप में, वह वासनात्मक रूप में, वासनात्मक रूप में ही विद्यमान है, विद्यमान है, ये मानते हैं अज्ञे। इनकी रचना शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी में प्रेम के विकृत, प्रेम की विकृत समाज द्वारा अस्वीकृत, समाज द्वारा अस्वीकृत प्रेम के उस वास्तविक रूप को, वास्तविक रूप को सामने रखा है। प्रेम की वास्तविक रूप को सामने रखा है। वास्तविक रूप को सामने रखा है। अज्ञे ने संयोग के क्षणों में
संयोग के क्षणों में उन्माद की स्थिति का बखान किया है। उन्माद की स्थिति का बखान किया है तथा प्रेम के क्षणों में तड़पन, जलन, विरह की व्याकुलता को चित्रित किया है। ये किया है। इसके अलावा कवि ने प्रेम को यानी उन्होंने ये विरह में व्याकुलता को चित्रण किया। कवि ने प्रेम को न तो शुद्ध रूप में स्वीकार किया है, न प्रेम का समर्थन किया है, वे मानवीय प्रेम के रूप को चित्रित करते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। किस रूप में उदाहरण देखिए, किस रूप में हम उदाहरण देख सकते हैं। यानी प्रेम को चीर एक के कोई मूड होगा, मूड यानी मूर्ख होगा, मूड होगा तो कहेगा विरह की पीड़ा न हो तो प्रेम क्या जीता रहेगा। तो इस प्रकार से ये पहला हमारा मुख्य बिंदु रहा है। तो इस प्रकार प्रेम के वास्तविक स्वरूप का उन्होंने चित्रण किया है, यह बताया है। कविवर अज्ञे ने काव्य में आरंभ में प्रणय में ठीस, चुभन, कसक, वेदना, छटपटाहट का चित्रण हुआ है। कवि की दृष्टि में प्रणय का कोई साधनात्मक रूप नहीं है, वह वासनात्मक रूप में ही विद्यमान है। उनकी रचना शेखर एक जीवनी में प्रेम के विकृत, समाज द्वारा अस्वीकृत प्रेम के उस वास्तविक रूप को सामने रखा है। अज्ञे ने संयोग के क्षणों में उन्माद की स्थिति का भी बखान किया गया है तथा प्रेम के क्षणों में तड़पन, जलन, विरह
और विरह की व्याकुलता को भी चित्रित किया है। कवि ने प्रेम को न तो शुद्ध रूप में स्वीकार किया है, न प्रेम का समर्थन किया है। वे मानवीय प्रेम के रूप को ही चित्रित करते हैं। तो यह प्रेम को चीर के कोई मूड होगा तो कहेगा कि कोई विरह की पीड़ा न हो तो प्रेम ही क्या जीता रहेगा। यानी इसमें ये भी बताया कि जहां दुख, दर्द, पीड़ा, अनुभूति, घुटन जो चीज होगी वही सच्चा प्रेम है, बल्कि बाकी प्रेम का कोई महत्व नहीं है। तो ये हमारा ये बिंदु था। अब हमारा दूसरा जो बिंदु है वह आती है कि अब दूसरा जो बिंदु है वह था क्षण का महत्व। क्षण का महत्व, वो ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक एक क्षण से मिलकर के बना है। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक क्षण का अपना महत्व है। इसलिए क्षणों को महत्व में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि क्षण ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। वो क्षणों से ही हमारा जीवन पूर्ण होता है। यदि क्षण का महत्व नहीं होता तो हमारा जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए वो क्षण के महत्व को स्वीकार करते हैं। यानी कि दूसरा बिंदु है वह है क्षण का महत्व। क्षण का महत्व अज्ञे के अनुसार, अज्ञे के अनुसार हम क्षणों में जीते हैं। हम क्षणों में जीते हैं। हमारा सारा जीवन, सारा जीवन इन क्षणों से ही, हमारा सारा जीवन इन क्षणों से ही पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसलिए जीवन के हर क्षण का, इसलिए जीवन के हर क्षण का अपना महत्व है, अपना महत्व है। तो यहां क्षण के महत्व के बारे में बताया है। प्रयोगवादी कवि क्षणानुभूति को सर्वाधिक, प्रयोगवादी कवि क्षणानुभूति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यह है कि प्रयोगवादी कवि क्षणानुभूति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कवि जीवन के हर क्षण को भरपूर जीना चाहता है। कवि जीवन के हर क्षण को भरपूर जीना चाहता है, जीना चाहता है। व्यक्ति क्षणों में जीता है, व्यक्ति क्षणों में जीता है। क्षण ही
क्षण ही उसकी सफलता और असफलता का क्षण ही उसकी सफलता और असफलता का कारण बनता है, कारण बनता है। अज्ञेय जीवन के उन सत्यनिष्ठ अज्ञेय जीवन के उन सत्यनिष्ठ क्षणों को अपनाते हुए क्षण का महत्व स्वीकार करते हैं। हम ये कह सकते हैं अज्ञेय के अनुसार हम क्षणों में जीते हैं, हमारा सारा जीवन इन क्षणों में ही पूर्ण होता है। इसलिए जीवन के हर क्षण का अपना महत्व है। प्रयोगवादी कवि क्षणानुभूति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कवि जीवन के हर क्षण को भरपूर जीना चाहता है। व्यक्ति क्षण में जीता है, क्षण में उसकी सफलता और असफलता का कारण बनता है। अज्ञेय जीवन के उन सत्यनिष्ठ क्षणों को अपनाते हुए क्षण के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसका उदाहरण देखिए। क्षण एक अमोघ है, क्षण एक अमोघ है, अमोघ है। इतना मैंने पहले ही पहचाना है। इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता, ये वो मानते हैं। यहां कवि ने जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वीकार, प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना है। ये हम कह सकते हैं क्षण एक अमोघ है, इतना मैंने पहले ही पहचाना है। इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। लोग पिछले जो कवि थे वो संध्या काल का समय जीवन का अस्त से कहते थे, जबकि ये नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि जीवन जो है वो एक एक क्षण मिलकर के हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो तैयार होता है। अगर जीवन में संपूर्णता नहीं है या क्षण नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। एक एक क्षण बन करके ही हमारा संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, इसलिए हम उसे नकार नहीं सकते। तो ये क्षण के महत्व के बारे में कवि अज्ञेय ने बताया है। तो अब हमारा जो अगला है, जो तीसरा पॉइंट है, वो है सौंदर्य बोध का चित्रण। तीसरा हमारा चित्रण है सौंदर्य बोध का चित्रण। हमारा तीसरा पॉइंट है सौंदर्य बोध का चित्रण। सौंदर्य बोध का चित्रण, उनकी दृष्टि में सौंदर्यता क्या है, ये हम पढ़ेंगे।